मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी सारे एसपीओज़ हैं, जो कि दिन-रात काम करते हैं, लेकिन उनकी ना ही कोई सैलरी बढ़ रही है, ना ही उनको परमानेंट किया जा रहा है। आप मुझे एक चीज़ बताएँ, जिस हिसाब से बीजेपी सरकार ने आज की डेट में महँगाई कर दी है, उस महँगाई को देखते हुए ना ही तो हम लोग नहीं अपना खर्चा कर पा रहे हैं, तो एक एसपीओज़ कैसे खर्चा कर सकता है? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सैलरियां बहुत कम हैं। होम गार्ड्स जो हैं उनकी तो मात्र सैलरी है 2700 रुपये। कई बार हमने उनसे बातचीत की और कई बार उन्होंने भी कहा कि सैलरियां बढ़नी चाहिए, हमें परमानेंट कर दो। ऐसे ही एसपीओज हैं, एसपीओज की भी सैलरियां जो तो 10-10 15-15 सालों से काम कर रहे हैं उनकी तो सैलरियां थोड़ी ठीक होंगी, लेकिन जो तो कम समय से काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरियां बहुत कम है। ऐसे में उनकी आवाज बन रहे हैं। यूथ लीडर है हमारे साथ, इनका नाम मैं आपको बताऊं, उदय बैंस इनका नाम है और ये कांग्रेस के यूथ लीडर हैं। ये अब उनकी आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने हमें बताया कि इनकी तरफ से आवाज उठाई जा रही है, राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा गया है। क्या कुछ कहते हैं, इनसे जान लेते हैं, क्योंकि युवा जो है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो भी अब थोड़ी सी चेतित हो रही है, समझ रही है, अपने जो आसपास लोगों के दुख तकलीफ हैं वो समझना शुरू किया है। अच्छा, मुझे बताओ कि एसपीओस के बारे में क्या आपने क्या पत्र लिखा, क्या कुछ कह रहे हैं आप? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे समय दिया बात करने का। मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी सारे एसपीओज़ हैं, जो कि दिन-रात काम करते हैं, लेकिन उनकी ना ही कोई सैलरी बढ़ रही है, ना ही उनको परमानेंट किया जा रहा है। आप मुझे एक चीज़ बताएँ, जिस हिसाब से बीजेपी सरकार ने आज की डेट में महँगाई कर दी है, उस महँगाई को देखते हुए ना ही तो हम लोग नहीं अपना खर्चा कर पा रहे हैं, तो एक एसपीओज़ कैसे खर्चा कर सकता है? आप हमें बताएं, जिसकी आज की डेट में 1 लाख की सैलरी है, वो भी कहता है कि मेरी सैलरी कम है। हाँ। तो आप मुझे बताएं, एसपीओ की तो बेचारे की सैलरी ही 7,000 है, और जो कि 15 से 16 साल जॉब कर रहा है, उसकी है कोई 13,000 रुपया सैलरी। तो वो अपने घर का खर्चा कैसे उठाएगा? आप मुझे बताएं, उसको दिन रात काम लेते हैं वो पूरी ऑफिसर्स के लाइक के, और वो बेचारा दिन रात काम कर रहा है। तो मैं यही राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा है मैंने, उसमें ये लिखा है कि एसपीओ की सैलरी इंक्रीज की जाए। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो 20 से 25 साल में काम किया है उन्होंने। आप उनकी लास्ट परफॉर्मेंस देखें, जिसमें कि उसमें लिखा हुआ है, उन्होंने बताया भी है, बेचारे बड़े परेशान हैं कि उनकी ना ही सैलरी इंक्रीज हो रही है, ना ही वो परमानेंट हो रहे हैं। तो मैं यही सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से एक अपील करूंगा कि उनकी सैलरी इंक्रीज की जाए और उनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं कि अभी पंजाब में सडनली एक इंसिडेंट हुआ है, तो उसमें भी हमारे एसपीओस एंड कांस्टेबल्स गए थे, तो उनके ऊपर भी आप देखें कि उन्होंने कमांडो जैसी एक बहादुरी का कार्य किया है। लेकिन आप मुझे बताएं कि कोई 13,000 की डेट में कोई ऐसा काम नहीं करता, लेकिन वो उसे एक ही चीज़ समझते हैं कि हमारी देश की सेवा है, तो हम ये सेवा करेंगे। अच्छा, ये जो अक्षय हत्याकांड में वो पंजाब में अमृतसर में जाके उनको पकड़ने गए थे, हाँ, हाँ। जो गोली चली है आगे से? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वही कहना चाहूँगा कि वो भी तो एक एसपीओ ही था। आप मुझे बताइए, उसकी कितनी सैलरी होगी? हम्म। मान्य आप मुझे एक चीज़ बताएँ कि उसकी सैलरी 7,000 होगी, 13,000 होगी। अगर बाय द वे वो कांस्टेबल है, तो उसकी सैलरी कितनी होगी? 20 से 25,000 होगी। तो आप मुझे बताएँ कि वो क्या करेगा? अगर वो अपना ट्रीटमेंट भी करवाएगा, सब कुछ करवाएगा, तो मैं तो यही कहूँगा कि कि उनकी सैलरी इंक्रीज़ की जाए और उनको परमानेंट किया अच्छा, जाए। जब आपने पत्र लिखा, राष्ट्रपति को पत्र लिखा जी, है? जी। मैंने राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ भारत को लेटर लिखा है, और उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया है यूनियन होम मिनिस्टर को, जो कि अजय कुमार भल्ला जी हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इसके ऊपर अपील करेंगे और आगे जल्द से जल्द उनकी सैलरी बढ़ाएँगे और उनको परमानेंट भी करेंगे। उसके बाद हमें डीजी साहब का एक बयान सुनने को मिला, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हम परमानेंट एक पॉलिसी निकालेंगे। तो हमें खुशी हुई कि चलो, एसपीओज़ की कोई तो माँग सुनी जा रही है। तो मैं फिर एक बार आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा कि उनकी सैलरी इंक्रीज़ की जाए और उनको परमानेंट किया जाए। आप सांबा से हैं? जी, जी, मैं सांबा से हूँ। इस सांबा में बड़े बदमाशियां कर रहे हैं लोग।
ये सर जो सांबा में बदमाशियां कर रहे हैं, तो उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यूथ कांग्रेस की तरफ से और एक यूथ लीडर होने की, कि वो थोड़ा संभल जाएं। पुलिस बड़ी अलर्ट हो चुकी है। जो वहाँ के एसएसपी बिनाम तोष जी हैं, एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट सुरेंद्र चौधरी जी हैं, और मैं एसएचओ इंस्पेक्टर संदीप चाड़क जी की बात करता हूँ, वो बड़े अलर्ट हो चुके हैं। वो उनको नहीं छोड़ने वाले हैं। मैं उनको समय रहते कहता हूँ कि वो सुधर जाए, या अपना वो लखनपुर के पार ही अपना राशन कार्ड बनवा लें, क्योंकि उनकी अभी जगह कोई नहीं रही है सांबा में। पुलिस कैसा काम कर रही है? पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही ऑफिसर होने चाहिए, एसएसपी बिनाम तोष जैसे ऑफिसर होने चाहिए, सुरेंद्र चौधरी जैसे अफसर होने चाहिए, कि जो कि क्राइम को खत्म करें। आप देखें कि एक समय था सांबा में ड्रग्स बड़ा था, लोग 7 बजे के बाद बाहर ही नहीं निकलते थे कि हमारे साथ फोन स्नैचिंग हो जाएगी, चैन स्नैचिंग हो जाएगी। लेकिन आज एक समय आ चुका है कि सभी लोग रात के 11 बजे 12 बजे भी बाहर निकलते हैं। ये सिर्फ एसएसपी बिनाम तोष और सुरेंद्र चौधरी की वजह से हुआ है। मैं एक चीज करूंगा कि अभी सडनली ही हमारे एसएचओ आए हैं विजयपुर के, इंस्पेक्टर संदीप चाड़क। वो एक हॉनेस्ट अफसर है। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा, उन्होंने आते ही जितने भी पुराने केस थे उनको ओपन किया, रीओपन किया, और उनको पीएसए लगा के जेल में ढकेल दिया है, क्योंकि इन्होंने बड़ा ज्यादा क्राइम मचा के रखा था। आप देखो कि ऐसे ऐसे गुज्जर थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक तक किया था, वो भी तो एक एसपीओ ही थे जिनके ऊपर अटैक किया था। लेकिन मैं कहता हूं कि संदीप चाड़क जी की मैं बड़ी बड़ी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उनको पकड़ा और उनको जेल में रखा है। और मैं कहता हूं कि उनके जैसा ही एक इंस्पेक्टर होना चाहिए सुरेंद्र चौधरी, और एसएसपी बिनाम तोष जैसा ही अफसर होना चाहिए। मतलब पुलिस कर्मियों के काम से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं संतुष्ट हूँ। मैं यूथ लीडर होकर ये कहता हूँ कि ऐसे ही अफसर होने चाहिए। हाँ। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कुछ मुझे लगता है कुछ जो हैं ये अपने पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ हैं जो कि करप्ट अफसर हैं। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो भी संभल जाएं। टाइम के सिरे उनके ऊपर भी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, अगर होने वाली हैं तो वो तब भी संभल जाएं। और अगर जो उनके जिनके ऊपर हो चुकी हैं और जहाँ होने वाली हैं, तो मैं ये पैसा वैसा खाते हैं? बिल्कुल जो देखो, आप मुझे एक चीज़ बताएं कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है कि एक जब 2 पार्टीज का केस होता है ना, तो पुलिस वाले ज़्यादा कोशिश क्या करते हैं, पैसे खा के करने की। लेकिन मैं कहता हूँ कि बिनाम तोष के राज में अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन पहले होता था। लेकिन अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो अभी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मैं उनका उचित नाम नहीं बताऊँगा, कि जो भी हैं, मैं कहना चाहूँगा कि वो संभल जाएं, क्योंकि उनकी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में अभी कोई जगह नहीं रही है। आने वाले टाइम में उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होंगी। और मैं ये कहूँगा कि वो भी अपना राशन कार्ड क्रिमिनलों के साथ लखनपुर के पार ही बना लें, क्योंकि उनके लिए कोई जगह नहीं है। आप मुझे एक चीज़ बताएं, गरीबों के टैक्सों की वजह से इनको सैलरी मिल रही है। आप मुझे बताएं, एक एसपीओ मुलाजिम है, वो अगर करप्शन नहीं कर रहा है तो बड़े मुलाजिम को क्या है, उसकी सैलरी तो मुझे लगता है 60 से अबव होगी। तो आप मुझे बताएं, लाख 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं। हाँ वही चीज़ है ना, 1.5 लाख रुपया ले रहे हैं। तो अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आपकी तो जम्मू एंड कश्मीर में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं एक चीज़ कहूँगा कि डीजीपी आर स्वैन इस चीज़ के ऊपर बड़े अलर्ट हैं, डीआईजी शक्ति पाठक जी भी बड़े अलर्ट हैं। मैं उनसे यही अपील करूँगा कि आपको अगर कोई ऐसा अफसर दिखता है या कोई ऐसा बंदा दिखता है, उनको जल्द से जल्द उनके ऊपर इंक्वायरी बिठा के उनको सस्पेंड किया जाए। मेरी तो एक ही कोशिश रहेगी कि अगर कोई करप्ट ऑफिसर मेरी नज़र में कोई आता है तो मैं उसके ऊपर कार्रवाई करवाऊँ, उसको सस्पेंड करवाऊँ। ज़्यादा मेरी कोशिश रहेगी कि उसको जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में रखूंगी नहीं। चलो शुक्रिया हमसे ओके बातचीत ओके, करने थैंक यू थैंक यू। तो ये देखें, ये यूथ लीडर हैं और इनके विचार सुने। हमने कहा ना, युवा पीढ़ी जो है वो अब सचेत हो रही है, जागरूक भी हो रही है और आवाज भी उठाने लगी है। समझ गई है कि यार आवाज उठाई नहीं जाएगी तो कोई सुनने वाला है नहीं। एसपीओस का दर्द ये समझ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल आगे से अटैक कर रहा है तो वो फिर पुलिसकर्मी जो है एसपीओस के ऊपर ही ज्यादातर अटैक होते हैं। तो ऐसे में अगर उनकी सैलरियां बहुत ज्यादा कम है तो फिर तो समस्या है। और उन्होंने आवाज उठाई है और हो सकता है कि जल्द इसके ऊपर कुछ ना कुछ फैसला आता हुआ भी दिखे। तो हमें लगता है कि धन्यवाद इनका होना चाहिए। लेकिन सिर्फ एसपीओज नहीं हैं, होमगार्ड्स हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। इसके अलावा पीएचई के कर्मचारी हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। और भी बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए और सभी को ध्यान में रखकर कोई अच्छा फैसला लिया जाए, ताकि सभी अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।